हेलो एवरीवन, मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यूज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमने जो पॉलिटी के एमसीक्यूज स्टार्ट किया है वो राष्ट्रीय संविधान सभा की मेकिंग स्टार्टिंग से शुरुआत किया है, जहाँ से हमारी पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस 26 नवंबर, प्रत्येक साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 26 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, 26 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा के प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा की जो पहली प्रथम बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में किसने की थी? तो इन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन के समय उसमें कितने सदस्य थे? तो उस समय इसमें 389। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस दिन क्या हुआ था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पे 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सर्वप्रथम पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट वन, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से जो पारित किया गया था वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ये संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो दोस्तों सॉरी फॉर दिस, संविधान सभा को अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ना कि ऑप्शन ए। ये जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंतिम रूप से पारित कर दिया गया था। ठीक है, और ये ऑप्शन बी जो है 26 नवंबर 1949 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ये होगा। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। लेकिन अगर ये आपसे पूछता है कि संविधान सभा द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 हो गया, न कि 26 जनवरी 1950 होगा। तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू हुआ था, लेकिन संविधान सभा द्वारा जब अंतिम रूप से पूछे तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा ने राष्ट्रगान इंडियाज नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। यहाँ से रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 29 अगस्त 1947 ईस्वी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी। नेक्स्ट वन, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया? तो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट वन, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है बी एन राव। बी एन राव इज द सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के। नेक्स्ट वन, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? इसका ऑप्शन ए 8। अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को जब पारित संविधान सभा द्वारा जब संविधान को पारित किया गया, उस समय उसमें केवल 8 ही अनुसूचियां थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है? तो इसका ऑप्शन ये भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरा ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1999, चार्टर एक्ट एंड एक्सपीडियंस इंडिया एक्ट। तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस अधिनियम का है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, किसने संविधान सभा गठन का विचार दिया? तो कैबिनेट मिशन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैबिनेट मिशन योजना जो आई थी, उसने संविधान सभा गठन का विचार दिया था। नेक्स्ट वन, संविधान के प्रारूप समिति के सभापति सहित कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन है 7, 9, 12, 13। तो संविधान के प्रारूप समिति के सभापति सहित टोटल 7 सदस्य थे, 7। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, मुस्लिम लीग के संविधान सभा से अलग हो जाने के बाद इसके सदस्यों की संख्या घटकर हो गई, तो इसका ऑप्शन होगा 299। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 299 इज द करेक्ट आंसर। मुस्लिम लीग जब संविधान सभा से अलग हुआ, तो उस समय इसकी जो सदस्यों की जो संख्या थी वो 299 थी। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 अक्टूबर 1947। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 31 अक्टूबर 1947। लास्ट वन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये रहा पीडीएफ का, दोस्तों ये रहा पॉलिटी का कंप्लीट एमसीक्यूज संविधान सभा से रिलेटेड। और इस वीडियो का मैंने पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, शेयर, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू दोस्तों।